27 ट्रैप हुए थे और अभी 10 का बॉडी हम रिकवर कर पाए हैं। नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सिक्किम के नामची जिले में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एनएचपीसी की तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की एक निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के बाद कई मजदूर फंस गए। हादसा नामची जिले के समरदुंग यानी कि झोलुंगे इलाके में हुआ है, जहां सोमवार दोपहर अचानक सुरंग के पास भूस्खलन हुआ और मलबे की वजह से सुरंग का जो मुख्य द्वार है वो बंद हो गया। उस वक्त सुरंग के अंदर करीब जो मजदूर है वो काम कर रहे थे और बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बंद होने की वजह से करीब 27 मजदूरों के अंदर फंसे होने की जानकारी सामने आई। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और दूसरी तरफ राहत बचाव की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर मजदूरों को निकालने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन जैसे जैसे जो बचाव दल हैं वो सुरंग के अंदर मजदूरों को बचाने के लिए बढ़े हैं, उसमें रेस्क्यू और ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला गया है। मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई हैं। सुरंग के अंदर गैस होने की बात सामने आई और उसके बाद बचाव दल को बेहद सावधानी इस मुश्किल ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में फेस करनी पड़ रही है। वहीं इस हादसे में अब तक करीब 10 मजदूरों की जान जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। सुरंग के अंदर से 10 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन के मुताबिक सुरंग में करीब 27 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या अभी बदल सकती है और अंतिम स्थिति तक, जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक एग्जैक्ट संख्या के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। उधर नामची की एसपी सोनम डोलमा के मुताबिक अब तक बरामद किए गए शवों में से 3 की पहचान नहीं हो पाई है और उनकी पहचान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जिन मजदूरों की पहचान हो चुकी है उनके परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर और उत्तराखंड का 1 मजदूर शामिल है, जबकि असम और सिक्किम के मजदूरों के भी हादसे में जान गंवाने की जानकारी अभी तक सामने आई है। फिलहाल हमारे कैलकुलेशन के अनुसार अराउंड 27 बॉडीज ट्रैप्ड हुए हैं, पीपल ट्रैप्ड हुए हैं और द नंबर कैन गो हायर और लोअर, लेकिन हमारी तरफ हमारी जितनी जानकारी में है वो अभी 27 है। 27 ट्रैप्ड हुए थे और अभी 10 का बॉडी हम रिकवर कर पाए हैं। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती सुरंग के अंदर जो मौजूद लोग हैं उन्हें बचाने में गैस जो बन रही है सुरंग के अंदर वो आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक गैस का जो स्तर है वो ज्यादा होने की वजह से बचाव दल को अंदर घुसने में दिक्कतें आ रही हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बचाव कर्मियों को सुरंग के अंदर जाने के दौरान चक्कर आए, जबकि कुछ बचाव कर्मियों के बेहोश होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके बाद रेस्क्यू टीमों को सुरक्षा उपकरणों के साथ बेहद सावधानी से इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है और इसके हर संभव प्रयास इस वक्त बचाव टीमें कर रही हैं। शुरुआती तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि भूस्खलन के बाद जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों और दूसरी तरफ परतों में बदलाव की वजह से जो प्राकृतिक गैस है वो निकली हो सकती है, जो इस वक्त मुश्किलें पैदा कर रही है। हालांकि ये गैस कहां से रिस रही है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। गैस के बाद भारी बारिश ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल सोमवार रात से पूरे इलाके में भारी बारिश की वजह से सुरंग के अंदर पानी भर गया था और पानी जमा होने की वजह से बचाव अभियान को कुछ वक्त के लिए रोकना तक पड़ा। इसके बाद सुरंग से पानी बाहर निकालने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे दोबारा शुरू किया जा सकेगा और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सकेगा। यानी सुरंग के अंदर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण इस वक्त बने हुए हैं। एक तरफ मलबा है, दूसरी तरफ गैस की समस्या इस वक्त आ रही है और पानी भरने की वजह से भी जो बचाव दल है उन्हें मजदूरों तक पहुंचने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जो हैं वो गैस का स्तर ज्यादा होने की वजह से बचाव कर्मी अभी उस जगह तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं
इसकी जानकारी दे रहे हैं और जहां बाकी मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ और मजदूर भी अंदर फंसे हो सकते हैं, हालांकि वो किस हालत में हैं इसकी जानकारी नहीं है। वहीं नामची जिला प्रशासन का कहना है कि एनडीआरएफ और दूसरी जो राहत बचाव टीमें हैं वो लगातार ऑपरेशन में जुटी हैं। फिलहाल पहली प्राथमिकता सुरंग के अंदर मौजूद लोगों तक पहुंचना है और यही वजह है कि हादसा आखिर किस वजह से हुआ इसकी विस्तृत जांच रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही सामने आ पाएगी। वहीं इसी बीच हादसे और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र सरकार की तरफ से भी नजर रखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात की है। पूरे हालात के बारे में उन्होंने जानकारी ली है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से ली गई है। प्रधानमंत्री ने चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति के बारे में भी सीएम से जानकारी ली और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया है कि वो खुद लगातार राहत और बचाव अभियान की जो निगरानी है वो कर रहे हैं, सभी हालात की जानकारी वो लगातार ले रहे हैं। सभी संबंधित जो विभाग हैं उन्हें ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन साथ ही बचाव कर्मियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है क्योंकि बेहद मुश्किल ऑपरेशन है। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात की है। आपको बताएं कि अमित शाह ने हादसे की जानकारी लेने के साथ चल रहे राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की है और साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर राज्य को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं अभी तक जो 10 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं और बाकी मजदूरों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो रेस्क्यू टीमें लगातार कही हैं। वहीं हादसे की असली वजह क्या है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल प्रशासन और दूसरी तरफ बचाव जो एजेंसियां हैं उनका पूरी तरीके से फोकस सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचने और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से पूरा करने पर लगा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।